तो उसको जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। Subscribe this channel English with Nayar. Please watch the video till the end. Just like, comment, share and subscribe it. तो चलो अभी हम एक नया चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं। 3 questions. Watch the video till the end. पूरा वीडियो देखिएगा। अगर समझ नहीं आया तो दूसरी बार भी देख सकते हैं आप, पॉज करके स्लोली। लेकिन कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। Now with this we start the chapter. 3 questions. 3 question यानी 3 प्रश्न। कभी कभी कई प्रश्नों में दिमाग में आता है जीवन के हम क्यों जी रहे हैं, जीवन में हम कैसे खुश हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, कई साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। और इस चैप्टर में एक राजा जो है उनके दिमाग में 3 प्रश्न आ रहे हैं और वो कैसे प्रजा से जानने की कोशिश करते हैं, ये हम जानेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में ये आया कि अगर वो 3 चीज जानेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। These 3 things were: what is the right time to begin something? कौन से समय पे हमें स्टार्ट करना चाहिए? कई चीज हम बहुत जीवन के एंड में स्टार्ट करते हैं, कई चीज हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। हर एक टाइम होता है स्टार्ट करने का। तो कौन से समय पे कौन सा चीज को स्टार्ट करना है, अगर हम ये जान ले। सेकंड इज विच पीपल शुड ही लिसन टू। अगर हम मूर्खों का सुनेंगे तो हम जीवन में पतन में जाएंगे। तो होशियार का सुनना है, मूर्ख का सुनना है, डॉक्टर का सुनना है, इंजीनियर का सुनना है, किसका सुनना है, कौन से लोगों का सुनना है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण चीज है करने के लिए। तो ये 3 जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है, अगर ये 3 प्रश्नों का जवाब मिल गया एग्जैक्टली करेक्टली तो कभी फेल नहीं होंगे। ये विचारधारा राजा के मन में है। अगर ये 3 चीज वो जान लेता है तो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। What is the right time to begin something? कौन सा सही समय है कुछ चालू करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए। सेकंड, कौन से लोगों का सुनना चाहिए। तो फर्स्ट 2 वर्ड में अगर बताया है तो राइट टाइम, he wants to know the right time. सेकंड में which people, कौन से लोग को सुनना है। थर्ड इज what is the most important thing for him to do, क्या करना है। बहुत कुछ कर सकते हैं आप जीवन में, लेकिन कौन सा इम्पोर्टेंट चीज करना है। तो ये 3 प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए राजा तत्पर हो गया। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने ये संदेश दिया उनके राज्य में कि जो भी ये 3 प्रश्न का जवाब मुझे ढूंढ देंगे उनको मैं एक बड़ा सा अमाउंट दूंगा, a large sum of money. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो कई होशियार आदमी राजा के पास आए, एक सब लोग ने ये प्रश्न का जवाब अलग प्रकार से दिया, विभिन्नता से दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable.
पहला प्रश्न क्या था, फिर से याद रखिए, कौन से सही समय में स्टार्ट करना है। तो बोले उनको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली, और उसको फिर फॉलो करना है। ओनली इस वे दे सेड कुड यू डू समथिंग इन प्रॉपर टाइम। इसी प्रकार आप सही समय पे काम कर सकते हो। Others say that everything at its proper time. Others say that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. ये कई लोग ने बोला कि पहले से एडवांस से हम आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कौन से सही समय में करना है, यानी यू कांट प्रिडिक्ट बिफोर हैंड, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि आप पहले से समय को तय करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड, कि राजा को सब चीज देखना चाहिए और जो मूर्खता से जो आनंद ले रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए, और जो नेसेसरी है वो काम करना चाहिए। Always do what was necessary at that time, उस समय में जो महत्वपूर्ण है वो करना चाहिए। इस पर ने जवाब दिया। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कई जो चतुर, कई जो होशियार लोग ने ये सलाह दी, ये जवाब दिया कि आपको एक वाइस मैन का काउंसिल, एक टीम रखनी चाहिए, और उन लोग आपको सलाह देंगे कि कौन से समय पे क्या करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि एक आदमी जो है वो सही करेक्टली डिसाइड नहीं कर पाता, इससे उसको हेल्प लेना ही जरूरी है किसी और से। तो एक टीम होना चाहिए, एक आदमी नहीं कर पाएगा। राइट टाइम क्या है हर एक एक्शन का। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। कई लोग बोला कि कई चीजें ऐसे होता है जो अर्जेंट होता है। These things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something. तो जब तक ये टीम पूरी डिसाइड करे उसका वेट नहीं कर सकते। तो कई चीज अर्जेंट होता है। It is necessary to look into the future and only magicians could do that. तो भविष्य को देखना चाहिए और आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्या होने वाला है वो भविष्य को प्रिडिक्ट कौन कर सकता है, मैजिशियंस कर सकता है, वो ही देख सकता है फ्यूचर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। उन्होंने क्या सलाह दी कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आगे का देख सकेंगे और आपको करेक्ट टाइम बता सकते हैं कब स्टार्ट करना है कोई चीज। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, इस प्रकार देखा होगा आपने कि अलग अलग जवाब आए। कहीं बोल रहे कि मैजिशियन को दिखाना है, कहीं बोल रहे कि टीम रखो आप, कहीं बोल रहे कि हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार राजा कंफ्यूज हो गए कि भाई किसका सुनना है। In the answer to the second question, some say the people most necessary to the king were his counselors. कौन से लोगों को सुनना चाहिए? इसका जवाब में कई लोगों ने ये बोला कि आपको काउंसलर को सुनना चाहिए, कई लोग ने बोला प्रीस्ट का सुनना चाहिए। A few others choose the doctors, यानी डॉक्टर जो है वो हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो डॉक्टर्स जो होशियार होते हैं उनका सुनना चाहिए। Others said that their soldiers were the most necessary, कि जो सैनिक है वो महत्वपूर्ण है, उनका सुनना चाहिए। To the third question, some said science. तो किसका सुनना चाहिए, विच पीपल, सेकंड क्वेश्चन का जवाब कैसे मिला? तो कहीं बोले काउंसलर को सुनना चाहिए, कहीं बोले प्रीस्ट का सुनना चाहिए, कहीं बोले डॉक्टर को, और कहीं बोले सोल्जर्स को। तो इसमें भी ये विभिन्नता है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आप जानते क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू? कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो राजा को करना चाहिए? तो कहीं ने बोला साइंस, विज्ञान, कहीं ने बोला लड़ना चाहिए, फाइटिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका राज्य बढ़ेगा तो ये आपका यश होगा। कई बोले कि धार्मिक वर्शिप, पूजा पाठ करना चाहिए। तो कौन सा महत्वपूर्ण काम है? तो इसमें भी विभिन्नता है। As the answer to his question was so different that the king was not satisfied and gave no reward. तो ये सब जो होशियार, जो बुद्धिमान, जो चतुर, जो विद्वान राजा के दरबार में आए थे और इस प्रकार के अलग अलग जवाब दिए तीनों प्रश्नों के, राजा कोई भी एक प्रश्न से खुश नहीं थे, जवाब से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके आंसर्स अलग अलग थे। अल्टीमेटली उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भी आंसर से he was not satisfied. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom.
वो सबको भेज दिया, वोट दिया बिना, किसी का भी जवाब उसको सही नहीं लगा। उन्होंने सुना था कि एक हर्मिट, एक संत आदमी, a person who lives alone and leads a simple life। तो कई वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको यहाँ लेफ्ट साइड से मिल जाएगा। काउंसलर, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स। तो हर्मिट है जो संत आदमी, जो एक सिंपल जिंदगी जी रहा है, और वो उनकी बुद्धिमानता प्रसिद्ध थी। तो राजा उनको मिलने गया कि इनसे मैं जवाब ढूंढूंगा। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो राजा उनकी वहाँ निकल गए। वो वुड यानी फॉरेस्ट एक्चुअली फॉरेस्ट में रहते थे। वहाँ पे गए, वो कोई जल्दी से लोगों को नहीं मिलते थे। वो ज्यादा बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति और महान लोगों को भी नहीं मिलते थे। तो राजा ने सोचा कि मैं एक सिंपल व्यक्ति बन के जाऊं तो उनसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा, वरना वो राजा आएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसने एक सामान्य आदमी का वेश धारण लिया और उनको मिलने गया। पहुंचने से पहले उन्होंने अपना घोड़ा वगैरह वहीं हट के वहाँ थोड़ा सा दूर एक बॉडीगार्ड को सौंप दिया, लेकर निकल गए। As the king neared the hermit's house, they saw the hermit digging the ground in front of his house। देखा कि वो डिग कर रहा है। तो आज इस क्लास में इतना ही देखेंगे। वॉच दिस चैनल फॉर द सेकंड पार्ट। तो आगे क्या हुआ कि हर्मिट के वहाँ गया। हर्मिट जो है खड़ग गोत्र थे, उनके हट के यहाँ एक सिंपल आदमी बन के गए। ठीक, तो आगे देखेंगे हम कि वहाँ पे राजा उनसे बात